ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाती क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने बहुत भाई बहनें पहले से ही उपस्थित थे और सब उसी स्नेह स्वरूप में थे कि हमको बाबा से मिलना है। लेकिन बाबा तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हर एक के अंदर संकल्प चल रहा था कि बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं। कोई इधर देखता, कोई उधर देखता। कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या कर रहे थे? तो बच्चे कहते, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा, मालूम है कि अभी बाबा बच्चों को आगे रखते हैं और बाप बच्चों की बैकबोन है, बाप बच्चों का साथी है और बच्चों की प्रत्यक्षता में ही बाप की प्रत्यक्षता है, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए बाप बच्चों को हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी देते हैं और खुद गुप्त रूप से अपना कार्य बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। फिर बाबा जैसे सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे, तो बाबा ने कहा, अच्छा अभी बाबा सब बच्चों को अपने साथ लेके चलते हैं। तो बच्चों को लगता है कहाँ ले जाएंगे, तो बाबा ने कहा कहाँ चलना है, कहाँ जहाँ बाबा ले जाएं। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बाबा एक पहाड़ी पर ले जाएंगे। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया, ऐसे सबके सामने ऐसा सुंदर दृश्य था जैसे वो उड़ते पंछी की तरह से उड़ करके बाबा के साथ पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। और जैसे वो पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो पहाड़ बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो एक दृश्य ऐसा था, एक साइड में मिक्की माउस था और जैसे वो मिक्की माउस को देखते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है कि हर एक सोचता है कि मैं उसको पकड़ूं। तो उसके पास जाते उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो उनका स्वरूप भी मिक्की माउस जैसा बनता जा रहा था। तो सब एक दो को देख करके हंसते हैं। तो दूसरी तरफ क्या देखा, एक बहुत जबरदस्त आग का गोला था और तीसरी तरफ क्या देख रहे थे कि जैसे उथल पथल हो रही है वैसा ही रूप दिखाई दे रहा था। तो आग के गोले को देख करके तो बच्चे डरने लगे। जो उथल पुथल हो रही थी उसको देख रहे थे ये सब क्या हो रहा है। फिर बाबा ने जैसे सबका सिर पे हाथ रखा, फिर सब के सब बिल्कुल ओरिजिनल स्टेज में आ गए। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय क्या हो रहा है, एक तो विश्व के अंदर ऐसी भयानक स्थिति चल रही है जैसे कि आग का गोला हो। तो उसको देख करके बच्चों को भयभीत नहीं होना है, अपनी अवस्था को निडर, अचल और अडोल बनाना है। लेकिन उसके लिए बच्चों को क्या करना है, क्योंकि अभी समय अनुसार हर आत्मा को शीतलता की एक बूंद चाहिए। एक बूंद से ही उनकी प्यास मिटती है। तो बच्चों को क्या करना है, समय ऐसा है कि हर बच्चे को अपनी स्थिति को निर्भय और शीतलता का स्वरूप धारण करना है और वो शीतल स्वरूप के द्वारा सबके पास
ऐसे वाइब्रेशन भेजें जैसे उनको लगे कि हमारी पुकार परमात्मा ने, प्रभु ने सुन ली है, तो वो उनको अनुभूति होनी चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि नई दुनिया के लिए इस पुरानी दुनिया में कई प्रकार की उथल पुथल हो रहे हैं और होंगे ही, लेकिन इस उथल पुथल में बच्चों को अपनी स्थिति का जो आसन बाबा ने दिया है कि सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी है, अपनी सर्व शक्तियों की सीट पर स्थित रहें और बाप का ही कार्य है, तो उथल पुथल में अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना है और ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझ करके चलना है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों के सामने जो माया है वो किन किन रूपों में आती है। एक तरफ तो बाहरी आग के गोले, दूसरी तरफ उथल पथल, और तीसरी तरफ बच्चों के सामने माया अभी रॉयल रूप में मिक्की माउस के रूप में आती है। और मिक्की माउस में मैंपन, मेरापन, मैं और अहंकार और कई प्रकार के क्वेश्चन, क्यों, क्या, तो वो सब रूप जब सामने आते हैं तो बच्चे मिक्की माउस की तरह वो भी उथल पुथल करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि मेरी अवस्था क्यों नहीं बनती। तो बाबा ने कहा ये मिक्की माउस भी एक रॉयल रूप में माया का नया रूप बच्चों के सामने आता है, इसलिए निमित्त भाव रहे कि ये बाप का कार्य है। और दूसरा, मुझे अपनी स्थिति को कभी भी ऊपर नीचे नहीं होने देना है। स्थिति को कुछ भी हो जाए, ड्रामा को साक्षी होकर के अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, तो बाबा ने कहा मिक्की माउस भेजो। बच्चे कहते बाबा नहीं, वो नहीं चाहिए। बाबा ने फिर सबको एक एंजल दिया। वो एंजल इतना सुंदर था, एंजल से लाइट निकलती थी, उस लाइट से बच्चों का श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार बच्चों को अपनी स्थिति को एंजेलिक स्टेज बनाना है, जिससे हल्कापन भी रहेगा, परिस्थितियों से घबराएंगे भी नहीं, परिस्थितियों को सहज पार कर सकेंगे और बाप के साथ का अनुभव कर सकेंगे। फिर जैसे मैंने बाबा के सामने भोग रखा, तो आज बाबा ने क्या किया, पहले खुद ना खा करके बाबा ने बच्चों को खिलाया। बाबा ने कहा आज बच्चे आए हैं तो बाबा अपने हाथ से भोग खिलाएंगे। सबको भोग खिलाया और फिर दृष्टि देते हुए फिर सबके सामने एक एंजल पहुंच रहा था। बाबा ने कहा मेरे एंजल बच्चे सदा एंजल बनकर के हल्के रहो और विश्व की आत्माओं को एक ऐसा साकाश दो, उन्हें लगे कि हमारी पुकार बाबा ने, भगवान ने सुन ली है। फिर तो जिनके भोग थे उनके निमित्त बाबा को याद दिया और बाबा ने भी उन सबको इमर्ज करते हुए उनको भी याद